और जो बहुत लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ये मदद कर रहे हैं ये राजनीति में आने के लिए कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज भाई बोल जाइए कि राजनीति में आओगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने दर्शनार्थ में एक भगत ने 2014 में कि वही प्रार्थना करी थी, गुरु जी मना घर में बैठा ना सरपंच बनावा, गुरु जी नु बोले बेटा कुओं में डूब के मर जा, कितने जगह मिला तो अरे मन ने 20 साल हो गए चूक बलोंदा ने, इतना ही ज्ञान समझे। संत रामपाल जी महाराज राजनीति तो 100 कोसता है भाई। संत रामपाल जी महाराज ने फिर बताई इंद्र का राज काग की विष्टा, इंद्र का राज काग की बीट से अपना भक्ति मार्ग मारो, इंद्र का भी राज मिलता है ना, ठुकरा दियो बेटा काग की बीट से अपना भक्ति मार्ग में। और तुम बात करो सरपंच की रही एमएलए की कह रहे, 1 मिनट है सच्ची बता रहा हूँ, ये एमएलए एमपी आज कुर्सियां बैठ के दे रहे हैं देश नो कर दो अदर हमारे का ना मुंह माखी लकड़ेंगे बढ़ेंगे मुंह भी बंद नहीं मुख्यमंत्री आप है तो पूर्ण परमात्मा पृथ्वी में पार पारना रहा है, ये नू नहीं है भाई एक संत रहा पूर्ण परमात्मा रहे। संत रामपाल जी महाराज को बिहार जेल में बैठे भाई संत रामपाल जी महाराज मैं पहले बता रहा गरीब भी बताऊं, संत रामपाल जी महाराज संत नहीं है, पूर्ण परमात्मा भगवान आ रहा है। क्योंकि 600 साल पहले कबीर साहब आए थे झोपड़ी में बैठकर ने उसके नाम पे झूठी चिट्ठी डाली थी, दिल्ली का सम्राट था सिकंदर लोधी उसका था एक शेख की पीर, उसने झूठी चिट्ठी डलवा दी थी भाई कबीर साहब ना काटा तकता ना मारा तो मरदा, जो इसका नाम क्यों ना इसको बदनाम किया जाए, कासिम छोड़ के बात कबीर साहब का नाम तो झूठी चिट्ठी डाल दी थी, जब तो ये सीमा सामा भी नहीं थी देश की, ईद बनी है ये सीमा, तो उस टाइम पे चिट्ठी डाल दी कबीर भंडारा करेगा, प्रत्येक खाना बाद है 1 लोई देगा चादर और 1 सोना की मोर देगा। तो कबीर परमात्मा ने झोपड़ी में बैठकर 18 लाख व्यक्ति जमा दिए थे, आज जो 18 लाख व्यक्ति सुबेरे पहले राष्ट्रपति के इकट्ठे हो जाए ना चाबी को नहीं पे जाए, और कबीर परमात्मा ने 18 लाख व्यक्ति झोपड़ी में बैठकर जमा दिए थे, वहां ये शक्ति आज जेल में बैठकर ना पूरा विश्व को पीछे वाली बात बताइए, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास तो पीछे का छापा है, इतनी लूटी थी भाई वो ने अलग अलग खबर लिखा कर भाई, उसमें देखा है वो संत हरियाणा का इतनी मदद कर रहा है क्यों ना इसको दान दिया जाए, करोड़ों का दान दिया कर कंपनी। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा उस बेबे ने बातचीत करी गुरुजिया के जो फैमिली वाले उन को बात बहुत रखी, गुरुजी नो ले बेटा आपा जगत भिखारी को नहीं आपा कबीर शेठ के भिखारी, हाँ वो आपे देवघर आपे डूंगा था वो कबीर भगवान ठीक है भाई, आपने बोलने के बाद में आप थकते नहीं है? थका को नहीं भाई, देसी घी पे आके भेज रहे संत रामपाल जी महाराज भी देसी घी के लड्डू से देसी घी की रोटी चौपड़ चौपड़ कर भेज रखी है। एक बात नहीं हो भगवान है मैं बताना है जरा एक रोटी लेगा हाथ में और खा के और मुंह देखोगे ना था ना चकना इतनी पाओगे मुंह कहीं लगाना पड़ा के सर पलाना पड़ा, इतना देसी घी पे मुंह को ना थका भाई, पूर्ण परमात्मा ने जमानो थका रह गए उत्तर तो सर आपको कैसा लगता है जब संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाता है? भाई बहुत खुशी हो है क्योंकि हमारे पूर्ण परमात्मा ने पहचानने के लिए इन इतना समय दुआ दिया, परमात्मा रहे आज पहचान लिया, इनके बहुत बहुत आभारी हैं जी जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करे, इनके बहुत बहुत आभारी है भाई, इन बड़े भाई बुजुर्ग जिन गुरु जी पूर्ण परमात्मा पहचान लिया कि परमात्मा था यो ना यो था भाई साहब बुलंद काम है वो यो काम था भाई, जो करो थारे नहीं आपस में मिलकर भाई इतना गदर फंड मचार आश्रम को ऊपर उसके ऊपर गोले पत्थर गोली चाल्या कर दी, बस तुम देख लेने यार वो भगवान है यार, उन्होंने दे रहा मारूंगा किसने ये सारे मेरे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने देखा कि भाई आज ती संत रामपाल महाराज ने किसी की बददुआ भी नहीं दी, क्यों नहीं दी भाई, ना तो ना बड़े बड़े ऋषि दुर्वासा ऋषि हुआ था, इसका खुद श्री कृष्ण का गुरु था दुर्वासा ऋषि था, यादव कुल का नाश होगा, खुद श्री कृष्ण का भी नाश होगा उससे शराब पे, तो संत रामपाल जी महाराज ने आज किसी को बददुआ भी कौन दी, वो तो पूर्ण परमात्मा नु दे किसने मारूंगा मेरे है। अच्छा सब एक बीच मोर है जो आपने ये तो कह दी बददुआ तो कौन दी, लेकिन इतना बड़ा कांड होया उसका कोई तो रीजन रहा होगा ना, इतना बड़ा कांड है, इतने भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में चले गए, इतने फैन फॉलोइंग है, जेल में जाना कोई छोटी बात है नहीं, इतना बड़ा कांड होया करोथा में एक मर भी गया था, इतने लोग घायल हो गए, सरकार ने उनको पैसे दिए, तो उसमें भी तो कुछ वजन होगा उनकी
परमात्मा, उसका जवाब दे दो भाई। वजन यो है जैसे कि यहाँ जो पब्लिक थी यहाँ भाई भड़काई गई थी, अच्छा। जो कि भाई आर्य समाज का प्रोपगेंडा था, उसमें सब ने दिखाया था भी आर्य समाज ने नू कर दिया। आज वही आर्य समाज क्या कर दिया भाई यार इस मजे में, तो बता दे। संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई दिखाई। क्या सच्चाई दिखाई भाई? सच्चाई दिखाई थी। सत्यात प्रकाश पुस्तक है। अच्छा। उसके अंदर जो उसमें लिख रहा है भाई ये सत्य ग्रंथों के अनुसार है, यह वेदा के अनुसार। संत रामपाल जी महाराज ने टीवी पर दिखाई भाई सत्य ग्रंथों के अनुसार। मैं आपसे जान रहा हूँ, बरबली मत बताओ, आप ये बताओ जनता को, ये बाप ने लाई देख लग रही है, ये बाप की वीडियो देख लग रही है, पिछली देखी नहीं देखी वो बात छोड़ दो। आप ये बताओ कि उसमें पुस्तक में ऐसा क्या लिख रखा था कि उन्होंने इतना विरोध झेला, ये बोला वो बोला, मैं बताओ ये बताओ आपने। नदी में समाज अच्छी मानी जाएगा, यो समय करती अच्छा 48 साल का 24 साल का बाप ले है। अच्छा। और 2 साल 5 साल का मृत्यु हो जाए, पूरा जीवन में विधवा रहेगी। और फिर उसमें ऐसे नहीं भाई इतनी गिंदी चीज लिख रही यार, वो समाज में ले ही नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि उसमें ये भी लिख रहा है भाई इन कन्याओं का ब्याह नहीं करना, सरस्वती कालन जी इसे से नाम लिख रहे, पार्वती। फिर गुरु जी ने बताया कि भाई फिर तो भगवान शिव जी ने भी गलती कर रही कि पार्वती नाम की तो शादी कर ली। अच्छा। सोचने की बात है, ये नाम पर भी कटाक्ष कर रहा है। और उसमें लिख रहा है भाई कोई भी महिला 9 महीने थी प्रेग्नेंट होगा, पति बाट ना देखो, 9 महीने थी किसी भी के साथ सेटिंग कर ले। इतने बताया ये इस सिस्टम में तो समाज में लागू कर सकेगा, इससे समाज सुधरेगा कि बगैर सोच कर बताए। आम समाज में लागू करे नहीं करे, वहाँ सत्यात प्रकाश और आर्य समाज को हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा समाज माना जाता है, ठीक है। और इसकी पुस्तकों को मतलब ये ऑथेंटिक भी माना जाता है लोगों की नजर में, ठीक है। जो वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने कभी भी यह पुस्तक नहीं पढ़ी, और क्या उन्होंने कभी भी ये पुस्तक में ये बातें कभी नहीं पढ़ी, और क्या उनको ये स्वीकार्य है? स्वीकार्य है ना है वो तो उनको लागू करे है, वो देखेंगे और उन आप देख के सीखेंगे। तो उसने संत रामपाल जी महाराज ने कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को 15 केस थे, 14 में भाई इज्जत बड़ी हो रही है। तो संत रामपाल जी महाराज पर है देशद्रोह का मुकदमा। देशद्रोह का मुकदमा बात सुन लो, दिवाली में एक बहन मनीषा मार दी गई थी, उसमें जो सच्चाई दिखा दे वो पत्रकार ठाकर जेल में ठोक दिए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा ला दिया। संत रामपाल जी महाराज पर वही मुकदमा है, उनकी तो डाल दी दी। और संत रामपाल जी महाराज ने तो भाई कह रहे कि एक मिनट तू इसको डाइवर्ट कर रहा है, उसको लेके चले। मैं कह रहा हूँ आर्य समाज के बारे में बात हो रही है। 2006 का इसलिए मैं मैटर लेकर आ रहा हूँ। यो गांव जो है ना करोता गांव के टच में है बिल्कुल, ठीक है। और जो यहाँ पे सबसे मेन बात ना 2006 में जो कांड हुआ, क्योंकि दोबारा युवा आश्रम खुल चुका है, जय युवा आश्रम खुलने चालू हो गया, हरियाणा भीड़ भड़की और फिर दंगा हो गया भाई, उसके बारे में बताओ। मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन आदेश था, संत रामपाल जी महाराज को चाबी दे दी गई थी, खोलो उसने भी कांड हो गया, बंद कराया संत रामपाल जी महाराज ने। फिर भी आर्य समाज भड़का गया और वो एक संत रामपाल जी महाराज की अच्छाई मान गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी संत रामपाल जी महाराज ने निकल आए, आम समाज गया करे के आदमी गए, डिग्गल के आदमी गया, जो ये पत्थर मारे तो ये गए यहाँ राज दे रहे हैं कि भाई उस आश्रम को खोलो, हमारे बोल भटक लग रही थी। अच्छा। आज उड़ेगी पब्लिक के आप बात सुने तो उनको वहाँ खुद मुकी थी कि ताई ने डिग्गल में गुर्जिया मकान बनवा था गरीब परिवार का, उसमें खुद ताई नु बोली कि भाई संत रामपाल जी महाराज का उम्र लग गया। सोचने की बात है, जिसको गाड़ी दिया कर दे पत्थर गोली चला कर दे, उस संत तिराजनु का उसका तो भाई उम्र लग गया। क्यों उम्र की कर रहे हैं? फिर उताई मैंने कही भाई हम तो नहीं सच्चा आश्रम खुल गया, हम तो सीधा नाम लेंगे सीधा। कितना परिवर्तन एक भगवान कर सका, एक संत के बस की बोले पूर्ण परमात्मा है। उसका घर बन गया हुआ है भाई, ना संत रामपाल जी महाराज ने उसका घर नहीं बनवाया। अच्छा। और कुछ संत रामपाल जी महाराज ने उसका गांव में गरीब परिवार का घर बनाया। अच्छा। गरीब परिवार संभाला। और आज बाढ़ में डूब गया था पूरा किसान। और इंसान संत रामपाल जी महाराज ने एक इंसान के किसान की बात नहीं देखी है। संत रामपाल जी महाराज ने 84 लाख योनि देखी है। कीड़ा मकोड़ा सबकी में दुखी, उनके दिलों में पानी था तो दिलों में गया तो उनका घर में गया तो परमात्मा ने बताई कि बहन यार देखा जाए संत रामपाल जी महाराज ने कि भाई एक लाख इंसान की किसान की कौन देखी, परमात्मा ने चीटी बज पायल पैर साहेब सुनता है सब यार। असल में कीड़ी का पैर की पायल बना कर बन भी जान है तो उसकी भी जानकार वो जेल में बैठा संत रामपाल जी महाराज सुना लगे पूर्ण परमात्मा है।
किसानों की सुनी और 84 लाख की सुनी। मेरी सुन ले, मैं कह रहा हूँ दोबारा फिर गए यार ये समाजी डीसी साहब गए, पूरा ज्ञापन दिया है, वे भी कम से कम 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए, फिर दोबारा गामा कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा ही मार्च निकालेंगे और इस आश्रम में खुले न खोल दे वहाँ, ठीक है। और तुम हम दिक्कत खोलेंगे आम जनता आम आदमी इकट्ठे होकर जोड़ के भाई इस काम को खोलो। और जब की बात फिर आगे तेरे फिर कोई आम भाई पछाड़ चुके उस ज्ञान को जमाने में खार के संत रामपाल जी महाराज ने दाना दाना करा दिया। ईब टाइम थी असली ज्ञान की घुट्टी पे आई है। परमात्मा बताओ और ज्ञान सिद्ध ज्ञान दी कबीर ज्ञान सो ज्ञान जैसे गोरा पेड़ का करदा ठीक है। किसान नहीं गिनवा दी इतने किसान ना कर दे। किसान तो भाई से 2 साल से उड़े दिल्ली बैठे थे, उड़े तो ना गए तुम ओरे भाई गए थे संत रामपाल जी महाराज ना। संत रामपाल जी महाराज ने उड़े फरी को पोस्ट लंगर चलाया। अच्छा संत रामपाल जी महाराज ने फिर किसान आरक्षण में भाई साहब रुपये भी दिए गए थे। संत रामपाल जी महाराज 50 लाख इतनी कुछ मदद करी उनकी किसानों की। और उड़े दे लो उस आरक्षण में 700 किसान मारे गए थे। तब के जो संत रामपाल जी महाराज मदद नहीं करे तो 7 लाख भी उसका थे। अच्छा तो आज संत रामपाल जी महाराज ने सबकी जिंदगी बचा दी, फसल बचा दी, नस्ल बचा दी, रहने वाला सारा संसार बचा दिया। क्योंकि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने सब पहचान लिया। भैया मेरे बेटा बेटी दुखी है, वो आके संत रामपाल जी महाराज ने संभाले है ना। तो बड़े बड़े मंडलेश्वर हंड है कोई ना बराबर में संत रामपाल जी महाराज आए क्यों आए भाई? क्योंकि दर्द हुई है बाप को ये बेटा। ये सारे बाबा तेन बोले संत रामपाल जी थे हिंदू धर्म ने खतरा है। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुओं का खतरी साकी करे स्पेशल। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुओं को सबसे पहले अपने वेद शास्त्रों में जो भक्ति है आदि अच्छा जी प्रदान करी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान दिया। अपने तू खुद सोच के देख अपनी पुराना महाराज आजकल दे लो ये लीवर फाइव मार रहे थे वो बीड़ी पी रहा था सारी संगत और किसान भाई जाकर अपने संत रामपाल जी महाराज को 80 में सम्मानित कर रहे थे। वो था सबसे बड़ा वो कर रहा था सबसे बड़ा प्रोग्राम। तो उड़े लीवर का पार्टी करे बीड़ी पीओ दारू पीओ के पीओ और भाई वैसावर्ती करे। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया अपनी पुराना माल है मदरा पीओ कड़वा पानी 70 जन्म समान के जानी समान में कुत्ता बनेगा 1 गिलास किसी ने दारू पी ली। अपनी पुराने में तो लिखी आज हिंदू के जो लठठार और झंडे पकड़ रहे वह भी दारू पी दे पाएंगे मांस मुद्रा कर दे पाएंगे। मगर संत रामपाल जी महाराज का कोई भी श्रद्धालु बीड़ी के लिए माचिस कितनी चसंदा भी एक बागेश्वर वाले बाबा है उसने अभी भी हरियाणा से ही स्टार्ट करी थी। एक हरियाणा तो भाई साहब गड्ढ हो गया ठीक है। बाबा खातर भी यात्रा खातर भी अरलट खातर भी ठीक है। उस बाबा ने इब्बे की यात्रा करी हरियाणा चालू करी और भाई वृंदावन ले गया। उसके सेलिब्रिटी आए शिल्पा शेट्टी आई वो बोली मैं भी इसने बनाऊंगी हिंदू धर्म में सहयोग करूंगी इस बाबा का ठीक है। अरे भाई बागेश्वर का मैं हिंदुस्तान में मतलब हिंदू बनाऊंगा। मेरी बात सुन भाई साहब उससे हिंदू जुड़े नहीं गारंटी लेता हूँ जुड़ भी नहीं भाई साहब वो हमने कुंभ इतने नवा दिए कुंभ देख ले कुंभ कितने नहाए तुम तो कुंभ अबरान माती हुई थी बेचारे ना हो तो कितने जो हिंदू नहीं ना का वो तो देशद्रोही है। कितनी पब्लिक है कितनी मरी बच्चन की बात आ रही हिंदू जोड़े श्रद्धा गए। अच्छा ये बात लाओ भाई पीट पाट के किसी ने मार दिया चला गया। संत रामपाल जी महाराज का उड़े तो किले भी कोई संत रामपाल जी महाराज का भंडारा महाश्रमा में करोड़ों की तादाद में संगत आओ किसी की आंगन भी चितन का काम करी। और संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े संत इसका सनातन धर्म का सबसे बड़े संत रामपाल जी महाराज जय हिंदे इसके सनातन विरोधी हिंदे श्री राम मंदिर पर 1.5 दिन शुद्ध देसी घी का भंडारा चलाया संत रामपाल जी महाराज ने। सनातन विरोधी हिंदा तो 1 दिन भी कौन चलांदा 1 मिनट भी कौन चलांदा उड़ाता भंडारा चलाओ संत तुम उड़ता भंडारा चला दिया मंदिर पे और तुम्हारा मतलब राम ने पूछते नहीं भाई तुम पूछते नहीं परमात्मा तुम पूछते नहीं शेरवानी तुम पूछते नहीं भाई। संत रामपाल जी महाराज बताओ 3 देवा कमल दल बसे अपने भीतर शरीर में कमल है इनके अपने कमल दलों में बसता है। 3 देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश पर कमल की वंदना फिर सुनो सतगुरु उपदेश पहले इनकी वंदना करो फिर सुनो सतगुरु का उपदेश जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हो सुनो। और आप कह रहे थे यात्रा अकादमी की वो हिंदुओं को जोड़ रहा बदनाम कर रहा खुद करे उस यात्रा में 25,000 गड्ढे चोरी होगी। क्या बात है उस यात्रा में ना सिख ना ईसाई ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई ना मुसलमान कोई कौन था उसमें क्या है भाई